हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक नई वीडियो के साथ जो है शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नई वीडियो की, और ये रहेगी हमारी हिंदी व्याकरण की। हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 सीबीएसई कोर्स ए, जो 2022 और 23 में सीबीएसई ने कुछ चेंजेस किया है, सिलेबस में परिवर्तन किया है। तो उसी को लेकर के जो भ्रम की स्थिति है बच्चों के बीच, उसी को आज हम दूर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम, और अपने जो व्याकरण में हमारे कौन कौन सा टॉपिक हैं उसी पे आज हमारी ये चर्चा रहेगी। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैंने लिखा हुआ है कि सिलेबस ऑफ क्लास 10th ए हिंदी है, कोर्स ए। इसमें अगर हम बात करें तो पहला है हमारा रचना के आधार पर वाक्य भेद। ये जो वाक्य भेद है, ये वाक्य भेद और ये वाच्य, पद परिचय और अलंकार, इनसे हमारे अगर मैं बात करूं बोर्ड की तो 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 1 नंबर का होगा। इसमें से 20 में से बच्चों को 16 क्वेश्चन करने होंगे। चॉइस होगी, जो उन्हें इजी लगता है वो कर सकते हैं। और 4 नंबर का रहेगा हमारा रचना के आधार पर वाक्य भेद। ये हमारा 4 नंबर का मैंने लिखा हुआ है इसके आगे। फिर अगर हम बात करें वाच्य की तो ये भी हमारे 4 नंबर के रहेंगे। इसमें 5 सवाल पूछे जाएंगे, 5 ही नंबर के होंगे, लेकिन हमें कोई भी 4 के जवाब देने होंगे, उत्तर लिखना होगा, और जिसके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा। तो टोटल मिलाकर के 5 होंगे, उसमें से 4 के हमें उत्तर देने हैं। फिर वैसे ही अगर मैं 3 पॉइंट थर्ड की देखूं तो पद परिचय मैंने लिखा हुआ है। इसमें भी 5 सवाल होंगे पद परिचय से संबंधित। व्याकरण की दृष्टि से हमें पदों का परिचय देना होगा। 5 सवाल होंगे, इसमें भी हमें 4 के आंसर देंगे। चॉइस होगी, कोई भी 4 बच्चा कर सकता है जो उसे इजी लगे। अब हम बात कर लेते हैं जो है अलंकार की। अगर हम बात अलंकार की करें तो अलंकार में जो है हमारे 2 प्रकार के अलंकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। इसमें मैं ये लिखना भूल गई हूँ, शायद मैंने मेंशन नहीं करा है। शब्दालंकार और अर्थालंकार। अर्थालंकार में हमें जो पढ़ने हैं वो 3 पढ़ने हैं, और शब्दालंकार में हमें केवल 1 ही पढ़ना है, जो है श्लेष अलंकार। अगर मैं बात करूँ अर्थालंकार की तो इसमें उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार, ये 3 हमें पढ़ने होंगे। इनसे भी हमारे जो है 5 नंबर के होंगे, जिसमें हमें 4 के आंसर देने हैं। तो ये तो रहे हमारे 1 नंबर का, जो 1 अंक के हमारे प्रश्न होंगे। अगर हम बात करें लेखन कार्य की तो लेखन के लिए, लेखन कार्य में अगर हम बात करें तो लेखन में बच्चे थोड़ा सा डरे हुए हैं कि क्योंकि ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, इसकी भी कुछ शब्दों की जो है समय सीमा है। समय भी है और सीमा भी है कि कितने शब्दों में आपको लिखना है। और समय तो आप जानती हैं 3 घंटे का समय पूरे पेपर के लिए रहेगा। जो हमारी बुक हैं, निर्धारित बुक्स दी गई हैं कृतिका और क्षितिज, उनके इतने ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं होंगे। और ये हमारा राइटिंग सेक्शन है, जो कि बुद्धि लब्धि के आधार पर बच्चों को अपना IQ लेवल भी और तर्क वितर्क के आधार पर ये चीज़ें हमें लिखनी होंगी, बच्चों को लिखनी होंगी। तो इसमें पहला टॉपिक अगर मैं बात करूं अनुच्छेद लेखन, तो अनुच्छेद लेखन हमारा 6 नंबर का है, जो कि संकेत बिंदु के आधार पर बच्चे को लिखना होगा। विषय कोई भी हो सकता है, विषय वहाँ पे चॉइस के लिए मिलेंगे आपको, तो आप घबराएं नहीं। आपको चॉइस के आधार पे आपको ये लिखना होगा, और संकेत बिंदु भी दिए गए होंगे कि आपको कितने संकेत बिंदुओं के आधार पर ये अनुच्छेद लेखन लिखना है। तो ये हमारा 6 नंबर का होगा। और अगर मैं इसके शब्दों की बात करूं, इसके शब्दों की, तो कितने शब्दों में होना चाहिए, बच्चों का बड़ा दिमाग में रहता है कि भाई हमें कितना बड़ा लिखना है, 2 पेज का लिखना है, 4 पेज का लिखना है। तो इसमें 120 शब्दों का आपको ये जो है लिखना है अनुच्छेद लेखन। फिर हमारा जो है इसके बाद 6 पॉइंट पे है हमारा औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों पर आधारित जो है हमारा पत्र लेखन होगा।
ये कोई भी हो सकता है, आप औपचारिक लिखें अनौपचारिक लिखें, आपका चॉइस मिलेगी वहाँ भी। इसकी जो शब्दों की समय जो सीमा है वो है 100 शब्दों में। ये 100 शब्दों में तैयार करना है। इसमें भी आपको जो है चॉइस मिलनी ही है, या तो औपचारिक होगा या अनौपचारिक होगा। तो इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। 5 नंबर का ये मतलब होगा। अगर नेक्स्ट बात करें तो वो होगा हमारा 7 पे मैंने लिखा हुआ है 7 पॉइंट पे, विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन में ये भी हमारा 60 शब्दों में होगा, और इसके भी जो अंक होंगे वो मिलेंगे हमें 5 अंक। 5 नंबर का ये हमारा जो है विज्ञापन लेखन होगा। अब अगर हम बात करें, ये हमारा जो पॉइंट 8 पे, नंबर 8 पे हमने लिखा हुआ है संदेश लेखन। अगर संदेश लेखन की बात करें तो ये भी 60 शब्दों में हमें लिखना होगा। इसके लिए हमें जो है किसी की जो इसके लिए हमें वो दिए जाए। ये जो संदेश लेखन है, शुभकामना संदेश लेखन पर्व त्योहार एवं विशेष अवसरों पर जो भी दिए जाने वाले संदेश हैं, आप स्वतंत्रता दिवस के ऊपर, दीपावली के उपलक्ष्य में कुछ भी ऐसा टॉपिक आपको वहाँ आपको मिलेगा, उसी के ऊपर आपको एक संदेश लेखन जो है तैयार करना होगा। ये भी आपका 5 नंबर का होगा। अगर हम बात करें नंबर 9 पे, तो स्वयं व्रत। ये स्वयं व्रत लेखन और अथवा औपचारिक ईमेल, ये पहली बार हमारा जो है सिलेबस में ऐड हुआ है। इस बार बच्चे इन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि न्यू चीज़ है और कभी ये मतलब देखी नहीं है, उन लोगों ने, बच्चों ने नहीं देखी है। और पहली बार हम लोग भी जो है, जितने भी टीचर्स हैं, हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से वैसे तैयारी कराई है बच्चों की, लेकिन फिर भी वो थोड़े से मतलब नर्वस हैं इस बात को लेकर के। तो ये कुछ 2 टॉपिक अलग से ऐड किए हुए हैं। इसमें ऑप्शन होगा या तो स्वयं व्रत लेखन 80 शब्दों में लिख लेंगे आप, वो भी उसके लिए भी निर्धारित अंक 5 ही होंगे, या फिर अथवा करके मैंने लिखा हुआ है नीचे औपचारिक ईमेल। आप एक ईमेल तैयार करें 100 शब्दों में, ये औपचारिक ईमेल होगा, और इसके लिए भी आपको निर्धारित अंक 5 ही मिलेंगे। तो आपकी चॉइस रहेगी, चाहे तो आप स्वयं व्रत लेखन करें और या फिर आप औपचारिक ईमेल करें। इन दोनों में से आपको कोई एक ही करना होगा। ये कुछ न्यू चीज़ थी और ये हमारा ग्रामर में थी। इसके अलावा कुछ और नहीं है। सीबीएसई का ये जो करंट है सिलेबस 2022-23 का, उसमें यही चीज़ें शामिल की हुई हैं और उन्हीं चीज़ों को मैंने आपको बताया है। तो आप घबराएं नहीं, बहुत आराम से तैयारी करें, बहुत ही अच्छे से। हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। तो चलिए देख लेते हैं एक बार अलंकार के विषय में और एक बार चर्चा कर लेते हैं। ये हमारा अलंकार है। अलंकार में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हमने जैसे कि अलंकार में मैंने 2 भेद लिखे हुए हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार में श्लेष और यमक भी आता है वैसे, लेकिन सीबीएसई ने उसे ऐड नहीं करा है। केवल आपको श्लेष अलंकार का अध्ययन करना है। अगर बात करें अर्थालंकार की, तो अर्थालंकार में नंबर 1 पे उत्प्रेक्ष अलंकार है, नंबर 2 पे अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति अलंकार, और नंबर 3 पे मानवीयकरण अलंकार है। इन्हें हमें इन चारों अलंकार का अध्ययन करना है। कहने का तात्पर्य है कि पहले आप अलंकार पढ़ लें, शब्द क्या है, उसका परिभाषा क्या है, कितने भेद हैं, और फिर इन चारों का आप डीपली थोड़ा जो विस्तार से अध्ययन कर लें, तो आपका ये अलंकार वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। पिछली बार इसमें अब तक जो था अलंकार की जगह रस ऐड किए हुए थे, लेकिन इस बार 2022-23 में सीबीएसई ने उसे डिटेक्ट कर दिया है और वहाँ से हटा करके उसकी जगह पर ये अलंकार को ऐड कर दिया है। तो ये हमारा ग्रामर का सिलेबस था और क्षितिज और कृतिका का हम जल्दी ही एक वीडियो तैयार करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और फ्री होकर के, टेंशन लेनी नहीं है, मस्त होके बिल्कुल धैर्य के साथ धैर्य बनाए रखें और अभ्यास निरंतर करें। तो पूरी उम्मीद है हमें कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इसे 1 से 2 बार देख लें, एक बुक में जो है नोट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय बच्चों।